इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पटना से खबर है। पटना में एक और स्टूडेंट की संदिग्ध मौत हो गई है। 12वीं की छात्रा कोचिंग की छत से गिर गई है। नए बने मकान में कोचिंग सेंटर चल रहा था। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तो एक जिस मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, नया कंस्ट्रक्शन हुआ था, वहीं पर ही कोचिंग सेंटर चल रहा था। ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक छात्रा की मौत हो जाती है और पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। परिजन दरअसल इस मामले को हत्या बता रहे हैं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और छत से कैसे गिरती है छात्रा, ये तस्वीरें सामने आई हैं। 12वीं की छात्रा है, कोचिंग करने यहीं पे जाती थी और छत से गिरते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ये हत्या है, मर्डर किया गया है, जानबूझ के गिराया गया है, ऐसा परिजन आरोप लगा रहे हैं। 3 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो जाती है। कोचिंग की छत से आखिर ये लड़की, ये छात्रा कैसे गिरती है, इस बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं आई है। पुलिस मौत की जांच में जुटी हुई है और मामले में पुलिस क्या कुछ कह रही है आपको सुनवाते हैं। सुबह 8:15 बजे के आसपास एक बच्ची जो इंटर की छात्रा है वो आती है कोचिंग करने और बच्चियाँ भी आई हुई हैं और लगभग 10-15 मिनट बाद वीडियो फुटेज में देखा जा रहा है तो उसका छत से घटना स्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और पुलिस को जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई डेड बॉडी को कब्जे में लेकर उसको एम्स पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एफएसएल के द्वारा जांच कराया जाएगा। गार्जियन जो या अभिभावक जो हैं आवेदन देंगे उस पर अनुसंधान किया जाएगा। तो पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले पर तहरीर आ गई है और उसके बाद अब जांच पड़ताल हो रही है। सीसीटीवी बहुत मुख्य कड़ी है जिसके जरिए ये पता लग रहा है कि छात्रा गिर रही है और छात्रा इस तरह से सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई भी दिख रही है। उसके बाद छत से गिर जाती है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि पटना में एक और छात्रा की मौत से किस तरह से हड़कंप है, पहले पूरी घटना आपको बताते हैं। कोचिंग की छत से गिरकर 12वीं की छात्रा की मौत होती है एम्स गोलांबर के पास मकान में। दरअसल ये कोचिंग सेंटर चल रहा था। पटना एम्स ने घायल लड़की को मृत घोषित किया। परिजनों का आरोप क्या है? परिजन कह रहे हैं कि 2 लड़के छात्रा को 3rd फ्लोर पर ले गए। दोनों लड़कों ने छात्रा को छत से नीचे फेंक दिया, धक्का दे दिया। छात्रा के गिरते ही दोनों लड़के नीचे पहुंचे। पुलिस की कार्रवाई क्या कहती है? सीसीटीवी कब्जे में लेकर जांच शुरू हो चुकी है। कोचिंग संस्थान के संचालक से पूछताछ हो रही है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एफएसएल की टीम भी मामले की जांच में जुटी हुई है। अब इस मामले में पुलिस की जो तफ्तीश है या जांच है वो कहां तक आगे बढ़ी है? इस मामले में जो छात्र मौजूद थे इस छात्रा के साथ, क्या उनसे पूछताछ हुई है? रूपेश और हमारे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, किन किन लोगों से अब तक पूछताछ हुई है इस केस में? देखिए, कोचिंग संचालक से भी पूछताछ हुई है, कोचिंग के स्टाफ से भी पूछताछ हुई है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। परिजनों का आरोप अपनी जगह है। परिजन कह रहे हैं कि यह हत्या का मामला है। उसे ले जाकर के ऊपर से 3री फ्लोर के बालकनी से नीचे फेंका गया है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। आसपास के जितने सीसीटीवी हैं कोचिंग के आसपास के, उन सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस कह रही है कि मामला संदिग्ध जरूर है, लेकिन इंतजार किया जा रहा है एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो आए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पटना एम्स में अभी चल रहा है पोस्टमार्टम, और उसकी जब रिपोर्ट आएगी, नीट छात्रा जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मामला था वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। सीबीआई ने हैंड ओवर लिया है। सीबीआई उस मामले की जांच कर रही है और इसी बीच यह दूसरा मामला, ये भी कोचिंग से ही जुड़ा हुआ। कोचिंग की 3री मंजिल से सीसीटीवी का फुटेज भी सामने है और उसमें लड़की छत पर जाते हुए दिख रही है। पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें लड़की नीचे गिरती हुई भी दिख रही है। 2 लड़के उसके बाद से नीचे उतरते हुए दिख रहे हैं। उन 2 लड़कों की तलाश की जा रही है। हालांकि जो 3 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है, पुलिस ये कह रही है कि वो 2 लड़के जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं वो ये नहीं है, लेकिन कोचिंग से जुड़े हुए लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की तफ्तीश, पुलिस इसे
हालांकि आत्महत्या मानकर नहीं चल रही है, क्योंकि पिछली बार जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला था उसमें पुलिस ने जिस तरह से कह दिया कि सुसाइड का मामला है, उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, फिर एफएसएल की रिपोर्ट आई, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो इस तरह से पुलिस भी इंतजार कर रही है, बच रही है कुछ भी बयान देने से कि जब एफएसएल की रिपोर्ट आ जाए फॉरेंसिक की, उसके बाद से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आ जाए। अगर दुष्कर्म का मामला नहीं भी है तो उसके शरीर पर जख्म के निशान हैं, अंदरूनी चोट के निशान हैं। गिरने के बाद जो रूपेश, अब इस जख्म आए पूरे हैं केस की जो गुत्थी है वो तभी सुलझ पाएगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एफएसएल रिपोर्ट आएगी। इस मामले में आखिर छात्रा के साथ क्या हुआ था, क्या वाकई जो साथी छात्र रहे, क्या उन्होंने धक्का दिया है जैसे कि परिजन आरोप लगा रहे हैं। अभी इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश जानकारी देने के लिए। नीट छात्रा का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन पटना से ये और ज्यादा चौंकाता है मामला। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।